प्रेस द लॉर्ड कलीसिया। हमने ना घर में भी अभी सुरक्षित है। अभी मैं ही विश्वास करती, मैं बाहर भी सुरक्षित हूँ। आमेन। हम ये साल में हमने लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा मैसेज सुना है ना। विश्वास के बारे में सुना, प्रेम के बारे में सुना, परमेश्वर का आवाज़ सुनने के बारे में सुना, धीरज का बारे में सुना, और परमेश्वर का बहुत सारा हमने परमेश्वर का वचन को सुना। आमेन। आज मेरा ये टाइटल है, प्रार्थना एक विजय का जीवन है। आमेन। फिर हमने किसी से, हम नहीं जानते यीशु मसीह को, लेकिन किसी से द्वार हम प्रभु में, किसी ने हमको लेके आया, लेकिन हम मसीह में आया, उसमें हमने उद्धार पाया है। हमने ऐसा नहीं वो बीज बोता है ना 30 गुना 60 गुना, ऐसा नहीं, हमने 100 गुना परमेश्वर में दृढ़ हो गया। आमेन। परमेश्वर ने हमको चुना है। इसके लिए हम वो टाइम हम गरीब कंगाल था, फिर वो यीशु मसीह ने हमारे लिए धनी होकर हमारे लिए वो कंगाल बन गया। ये वचन लिखा दूसरा कोरिन्थ 8:9 में वचन लिखा, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। आमेन। मैं उसका पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 प्रभु स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ राज परमेश्वर, हर एक लोग ये परमेश्वर तेरा ये संदेश को सुनेगा परमेश्वर, हर एक का जीवन में तो कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना ही है कि हमारा जीवन का मकसद है परमेश्वर। हम प्रार्थना के न कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, प्रार्थना ही सब कुछ कर सकते प्रभु परमेश्वर गीता। ईश्वर परमेश्वर, मेरे को परमेश्वर तेरा नियंत्रण में लेना परमेश्वर। मैं जो कुछ भी बोले परमेश्वर, मेरा स्वार्थ से नहीं परमेश्वर, मेरा ताकत है, मेरे बल से नहीं परमेश्वर गीता, लेकिन हर एक बातें परमेश्वर तेरा आत्मा के द्वारे होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर गीता। ईश्वर परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू मुझे चला प्रभु परमेश्वर गीता। पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं ये जगह में तेरा स्वागत करती हूँ परमेश्वर गीता। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हमारा बीच में तेरा उपस्थिति है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद राजों का राजा, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 ईश्वर स्वर्गीय पिता। मैं सारा आदर महिमा तुझको देते परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना को जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ और प्रबल मिट्टा नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। फिर हम परमेश्वर ने हमको उद्धार किया है। क्यों? यिर्मयाह 1:5 का वचन में कहता है, हम माँ का गर्भ से रहने से पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। हम पर क्या लगाया? चित्त लगाया है। फिर परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है और जातियों का भविष्यवक्ता बनाया है। आमेन। फिर हम जो परमेश्वर हमको इसके लिए चुना है, उसका एक सेवा करने के लिए। वो ऐसा नहीं परमेश्वर ने हमको चुन के ऐसा रखा, चलो मैंने ये बेटी को चुना, ये बेटे को चुना, वो ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं बोल के चुना, लेकिन उसका सेवा करने के लिए एक मकसद के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। आमेन। जो समय हम प्रार्थना में बिताते हैं, वो समय सबसे शक्तिशाली और इतिहास को बदलने वाला है, क्योंकि वो इतिहास को बदलेगा और वो संसार न जानेगा उसको। ये बातें हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के द्वार से प्रार्थना करते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। वो प्रार्थना के द्वार सब कुछ हो सकता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो समय है, संसार नहीं जानेगी उसको, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेले लोग को बोला, मेरे से बढ़कर तुम बड़े बड़े काम करेंगे। आमेन। आज हम उसके चेले हैं, हम भी उसके बड़े बड़े काम हम लोग करेंगे। आमेन। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं हम भी बड़े बड़े काम करेंगे। इसके लिए मत्ती सुसमाचार का 10:8 का वचन में लिखा, हम बड़े बड़े क्या काम करेंगे? बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को झिलाओ, हम ये काम करेंगे। क्या? बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को झिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने शेतमेत में लिया और शेतमेत में दो। आमेन। हमको परमेश्वर से मिला है, हमको उसको शेतमेत में ही देना है। और हमको परमेश्वर हमारा हर एक दाम वो कलवारी क्रूस पर चुकाया है। हमारा हर एक दाम कलवारी क्रूस पर उसने चुकाया है, हमारा मोल लिया है।
हम खुद का चीज नहीं है, हम परमेश्वर का चीज है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना है उसका सेवा करने के लिए। आमीन। परमेश्वर बोलते परमेश्वर हमको आजाद कर दिया। हम ऐसा वो पाप का दलदल में श्राप में पड़े हुआ था, परमेश्वर हमके चुना है। इसके लिए यूहन्ना 8:32 में वचन में कहते हैं, मैं तुम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। हमको क्या किया? उसने आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आमीन। फिर हम आयोग का किताब में जाते हैं, 1:10 में लिखा, क्या तूने उसकी और उसका घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, रहने दो, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गया है। आमीन। फैल गया। अभी हम इधर के लिए देखते हैं, परमेश्वर ने हम पर बाड़ा डाला है। हम किधर भी जाएगा, किधर भी आएगा, परमेश्वर हम पर बाड़ा डाला है। कोई भी विपत्ति हमारा निकट नहीं आएगा। मैं उदाहरण के लिए कार्मेन सिस्टर का बिल्डिंग के बारे में बात करती हूँ। अभी इधर कितना कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, लोगों को कोरोना हुआ था। कार्मेन सिस्टर और लेस्ली पास्टर और बाजू का एक लेडी को लेकर उधर प्रार्थना किया था। क्यों? वो अंकल रात को मरा था, लेकिन उसको कोरोना हुआ था। लेकिन ये परिवार उधर प्रार्थना करने के लिए गया, तभी परमेश्वर का बाड़ा लगा था परिवार का ऊपर। ये बिल्डिंग के ऊपर भी परमेश्वर का बाड़ा लगा था। कोई भी दुष्ट का कार्य लोगों का जीवन में नहीं हुआ। इसके लिए हम ये परमेश्वर ने कार्य किया, इसके लिए परमेश्वर को हम क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। आमीन। आयोग का किताब में लिखा है। फिर अभी कोरोना की वजह से बहुत लोग का धंधा नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग डर रहे हैं। अभी डरने का जरूरत नहीं है। हमको तो बिल्कुल हमको डरने का जरूरत नहीं है। 2 तिमोथिया 1:7 में लिखा, मैंने तुमको डर का आत्मा नहीं दिया, स्वयं प्रेम सामर्थ का आत्मा दिया है। हमको कोई चीज का डरने का जरूरत नहीं। विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगा रहो, विश्वास करो, धन्यवाद दो परमेश्वर। अभी कुछ काम नहीं हुआ, साइड में रुका है, रुकावट है उसमें, लेकिन विश्वास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा बड़ा काम करने वाला, अद्भुत का आश्चर्य कार्य करने वाला मान परमेश्वर हमारा साथ है। आमीन। इसके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है डरने का। इसके लिए बोलते हैं ना, भजन संहिता 91 का 3 में लिखा, मैं तुझे बैल के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। आमीन। वो हर एक से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, हमारा इर्द गिर्द कोई भी विपत्ति, कोई बीमारी हमारा पास नहीं आएगा। हमको क्या होना है? दृढ़ होना है। दृढ़ होकर हमको प्रार्थना करना है, उसका वचन पर विश्वास रखना है। आमीन। अब इसके लिए आयोग का 5:9 का वचन में लिखा, वो तो ऐसा बड़े काम करता है जिनकी तान नहीं लगते, जिनकी तान नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आमीन। परमेश्वर ऐसा काम करते हैं, हम उसको गिन नहीं जा सकते। अभी कितना लोग को नौकरी नहीं है, घर में बैठे हैं और चिंता में पड़े हैं लोग, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, मैं ऐसा आश्चर्य कर्म कार्य करूंगा, तुमको चिंता, आप लोग को चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं। कोई चिंता में पड़ा है, बोलते अभी मैं कैसा घर चलाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको क्या देते हैं? सांत्वन देते हैं, हमको संभालते हैं, हर दिन हमको संभालते हैं। हम सुबह उठते तो हर दिन भर हमको संभालते, हमारा संग संग हो परमेश्वर हमारा साथ रहता है। आमीन। इसके लिए हमको क्या करने का? प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ हमको प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है। ये हमारा आज परमेश्वर के लिए ये हमारा काम है। मालूम है, यीशु मसीह ने भी कितना प्रार्थना किया। वो तभी वो दिन भर प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, रो रो कर प्रार्थना किया उसने, और आंसू बहाकर भी प्रार्थना किया।
वो परमेश्वर का पुत्र होकर इतना प्रार्थना किया, हम क्या चीज है, हमको भी उससे गहराई में हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना कितना गहराई में जाएगा उतना हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, वचन में भी लिखा, हम कितना भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, दिया भी है और देगा भी है। आमीन। इसके लिए याबेश ने एक छोटी सी प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया उसने? पहला इतिहास 4:10 में लिखा, याबेश ने प्रार्थना किया। आप वो बोलते याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को एक कर पुकारा, मतलब प्रार्थना किया, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे हाथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया है। वचन में लिखा दिया है। याबेश ने, उसका माने पीड़ा से उसका हुआ था, लेकिन माँ ने बोलते तू उसको, याबेश मतलब पीड़ा का ऐसा बोल के याबेश उसको नाम रखा। लेकिन याबेश ने छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर से किया तो उसका क्या दिया? परमेश्वर ने उसको पर हाथ बढ़ाया, उसका देश को बढ़ा दिया। आज हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए, देश के लिए हमारा प्रार्थना होना चाहिए। देश में क्या विपत्ति है उसको परमेश्वर नाश कर देगा, लेकिन देश के लिए हमारा प्रार्थना है, परमेश्वर हमारा देश हो, जगत हो तो बहुतायत रीति से चला हमारा देश में। हमारे देश में कोई गरीबी, कोई विपत्ति, कोई भी बीमारी नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर तो हर एक को संभाल। हमारा यही प्रार्थना, हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। मालूम है पतरस ने एक प्रार्थना किया था, वो पानी में चल के आ रहा था, यीशु मसीह को देखा, फिर पतरस बोलते यीशु मसीह को, मैं ये पानी में चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह बोला आजा। फिर उसको थोड़ा हवा आएगा तो वो डर गया, तभी वो छोटी सी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मेरा रक्षा कर। आमीन। इसके लिए पतरस का उसने रक्षा किया और नदी वो पार के समुद्र पार किया। यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ा, उसको पानी से चलाकर लेके गया। ऐसे में हमारा जीवन में परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, नहीं बोल के नहीं है, हर वक्त हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलते हैं, 1 कोरिन्थियन 10:13 में लिखा है, तुम्हारे जीवन कितना भी दुख तकलीफ समस्या आएगा उसको सहन करने का सामर्थ मैं तुझे दूंगा और उसका मार्ग भी मैं निकालूंगा, उसका मार्ग भी निकालूंगा। मेरा जीवन में कितना समस्या आया लेकिन मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते। मेरा साथ में जीवन में मेरा पति मर गया, 5 महीने का मेरा बेटा पहले मर गया, उसका 5 महीने में मेरा पति भी मर गया, मैं कंगाल हुआ था, लेकिन परमेश्वर बोलते मैंने तेरे लिए कंगाल बन गया, मैं तुझे धनी बना दिया। परमेश्वर ने आज हमको क्या बनाया? धनी बने, हम धनवान है। विश्वास करो, आपको मन में इसको हम धनवान है। ये लॉकडाउन में भी हम घर में बैठ के खा पी रहे, मस्त कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, परमेश्वर ने इतना समय दिया, आज हम लोग क्या धनवान है। परमेश्वर का वचन बोलते हैं 1 कोरिन्थियन 4:8 में कुछ लिखा है, तो हम तो एक मिट्टी का बर्तन है, हमारा ये मिट्टी का बर्तन में वो धन रखा है, धन रखा। 1 कोरिन्थियन 4:7 है, धन रखा है। हम वो मिट्टी का बर्तन का धन है, हमारे अंदर वो परमेश्वर का महिमा का धन है, शांति का धन है, चंगाई का धन है, हर एक सामर्थ का धन हमारा अंदर परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का नाम को क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। आमीन। फिर हमारा क्या है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना का मतलब होता है, दावीद ने भी प्रार्थना किया। दावीद ने ऐसा पता, परमेश्वर मुझे तू जांच ले, मुझे तू जांच ले। शमशोन ने प्रार्थना किया। मालूम, शमशोन जिंदा रहने का टाइम 1000 लोग को मारा होगा, लेकिन वो फलिस्तियों ने उसका दोनों आंख निकल कर उसको तमाशा कर रहा था, तभी वो छोटी सी एक प्रार्थना किया। ये न्याय का 16:28 का वचन में लिखा है, न्याय का 16:28 का वचन। शमशोन ने एक ही चीज छोटी सी प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे बल दे। मेरा दोनों आंखें ने फिलिस्तीन ने निकाला, लेकिन एक आंख से बदला लेने के लिए मुझे बल दे। तभी उसको बल आया, पूरा उसने वो छत को गिरा दिया। वो जिंदा रहने का टाइम से अभी
वो जिंदा रहने के टाइम कितना लोगों को मराया, उससे ज़्यादा ये टाइम में उसने 10,000 के ऊपर लोगों को एक ही टाइम फिलिस्तीयों को मार डाला। क्यों? परमेश्वर के उसके ऊपर दया किया, उसका प्रार्थना को सुना उसने। ठीक है, मेरा बच्चे से गलती हो गया, लेकिन तब तक उसका सिर पर बाल आ रहा था, तभी परमेश्वर का सामर्थ्य समसोन के ऊपर आया। इसके लिए उसने वो छत को और हाथ से पकड़कर वो खंबा को गिरा दिया, पूरा छत गिर गया, इतना 10,000 का लोग उधर मर गया। आमीन। परमेश्वर कभी हमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, हमारा संग संग रहने वाला महान परमेश्वर है। आमीन। अभी हमारा तो ऑफिस कभी से चालू है, हम ऑफिस में जाते आते हैं। पहला बीच में कार्मी सिस्टर के घर में भी 2-3 टाइम आके गया, लेकिन मेरे को डर नहीं, मैं इसके लिए नहीं डरते, परमेश्वर मेरा साथ है। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी हमारा इर्द गिर्द नहीं आएगा। इसके लिए भजन संहिता 91 का 7 का वचन बोलते हैं, मैं तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरा पास न आएगा। आमीन। हमारा पास कोई भी बीमारी नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति नहीं आएगा, कोई भी रोग नहीं आएगा। हमको रोगों को तोड़ मोड़ करना है। आमीन। इसके लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना मतलब हम प्रभु से बातें करते हैं, हमारा समस्या को परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर, आज मेरा ये तकलीफ है, ये समस्या, हम उसका सामने घुटने टिकर प्रार्थना करते तो परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है। वो प्रार्थना में प्रार्थना होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देना है। आमीन। इसके लिए निर्गमन 33 का 11 का वचन में लिखा, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, कोई अपने भाई से बातें करे। इसके लिए परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, मेरे बच्चे मेरे पास बैठ के प्रार्थना करे, मेरे से बातें करे, हमारा बात सुनने के लिए बहुत तत्पर खड़ा रहते हैं। वो मेरा बच्चा कभी प्रार्थना के लिए आएगा, मैं कभी उसका आवाज़ सुनेगा, लेकिन हमें ना सब काम करने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। चलो चलो, अभी सब काम हो गया, अभी मैं प्रार्थना के लिए बैठती हूँ, तब तक दूसरा काम में आ जाते, तो चलो चलो ये काम करके फिर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का पास जाने के लिए बहुत लेट करते हैं, लेकिन हमको उठते उठते पहला स्थान हम परमेश्वर को देगा, तभी हमारा काम पूरा करने वाला महान परमेश्वर है। अभी देखो, हम घर में, मेरा अभी 1 घंटे का काम है, अभी मैंने परमेश्वर को सुबह आधा घंटा टाइम दिया उसको, लेकिन वो मेरा 1 घंटे का काम आधा घंटे में फिनिश हो जाएगा। आमीन। वो काम परमेश्वर करता है। इसके लिए व्यवस्था एनवायरमेंट 34 का 10 का वचन में भी लिखा है, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें किया। आमीन। मूसा से परमेश्वर ने बातें किया। आज हमारा साथ भी परमेश्वर बातें करते हैं, किसको वचन के द्वारा बातें करते हैं, किसको परमेश्वर आमने सामने से बातें करते हैं, किसने और मन से ध्यान करते परमेश्वर का वचन, उससे परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हम परमेश्वर से उद्धार पाए लोग हैं, और एफेसियन 1:13 में लिखा, हम पर परमेश्वर का छापा लगा है। आमीन। वो पवित्र आत्मा का छापा हम पर लगा है, इसके लिए हमको कोई चीज का डरने का जरूरत नहीं है। वो छापा हमारे ऊपर हमेशा बने रहेगा। क्यों? कभी हम मसीह का स्वीकारा, उद्धार पाया, वही दिन परमेश्वर हमारे ऊपर एक छापा लगा के रखा है, वो छापा कोई भी निकाल नहीं सकता है। आमीन। इसके लिए हमको हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर का सामने बैठने का है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारा, हम कभी कभी हम चिंता को देखते बैठे, चिंता क्या लाते हैं हमारे जीवन में? समस्या को लेके आते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते तो समस्या का हाल प्रार्थना के द्वारा हमको मिल जाता है। आमीन। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। कभी कभी हम बोलते हैं, अरे सब काम करने के लिए हमारे पास समय रहता है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। हम बोलते हैं, अरे समय नहीं, समय नहीं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। प्रभु कहता है, मांगो तो तुमको मिलेगा,
प्रार्थना करे तो तुम प्राप्त करेगा, प्रार्थना करेगा तो तुम प्राप्त करेगा। लेकिन शैतान क्या बोलते हैं बीच में, बोलते अरे तेरे को प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ तो प्रार्थना का बिना है, मैं सब कुछ तेरे को दूंगा। लेकिन शैतान क्या देगा, सिर्फ हमको मुसीबतें देगा, तकलीफें देगा, और वो कुछ नहीं है। यूहन्ना 8:44 में लिखा, वो शैतान झूठ का पिता है। शैतान क्या है, झूठ का पिता है। हमेशा वो झूठ बोलते रहते, लोगों को फंसाते रहते, लेकिन हमको उसमें फंसना नहीं है, हमको दृढ़ होकर प्रार्थना करना है। कभी हम प्रार्थना को बढ़ते, पहली बात हमारा प्रार्थना में रुकावट आते हैं। ये रुकावट आते हैं, कभी हम लोग अभी चलो हो गए, मेरा सब काम हो गया, अभी मैं प्रार्थना में बैठ जाती हूँ। प्रार्थना में बैठने को गया, कोई आया, डिंग डोंग बेल बजाया, अरे अभी कौन आया, अरे मेरे को प्रार्थना में बैठने का। फिर हम लोग जाके दरवाजा खोलते हैं, वो अंदर आएगा, वो बातें ये बातें दुनियादारी लेके बैठेगा, प्रार्थना करने को समय नहीं मिला। कभी कभी वो पड़ोसी वाली आते हैं, बोलते हैं अरे मेरे को थोड़ा शक्कर देना, थोड़ा दूध दे, मेरा घर में मेहमान आया। ऐसा करके हमारा समय पूरा व्यर्थ हो जाता है। आमीन। हमारा समय क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाते हैं। इसके लिए मालूम है हमको प्रार्थना के दौरान शैतान से लड़ना है। ये एक लड़ाई का मैदान है, एक लड़ाई का मैदान है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग सब कुछ करेगा तो वो शैतान का राज्य का खतरा हो सकते हैं। ये बात वो दिन सिद्धि ने बताया, वो मेरा दिमाग में रखी थी। आमीन। उसको खतरा उसको खतरा ही होना है, उसको खतरा ही होना। हमारा प्रार्थना का दौर, परमेश्वर का वचन के दौर, उसको हमको कुल्लम तमाशा करना है, उसको हमारे सामने खड़ा नहीं करना चाहिए। वो पहले से हार गया, यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर उसको हरा दिया, हमारा पांव का नीचे उसको कुचल दिया। रोम 16:20 में वचन में कहा, मैं शैतान का हर एक कामों को तुम्हारा पांव का नीचे शीघ्र से कुचल दिया है, उसने कुचल दिया। पहले यूहन्ना 3:8 में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया शैतान का कामों को नाश करने के लिए। वो शैतान का काम नाश हो गया, लेकिन हमको दृढ़ होकर प्रार्थना करना है, विश्वास करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आमीन। पहली बात, हमारा प्रार्थना में रुकावट है, ऐसे रुकावट आ जाते हैं। दूसरी बात, हमारा विचारों को भटकाता है, वो हमारा विचारों को भटकाता है। हम अभी प्रार्थना में बैठेगा तभी हमारा मन उधर इधर बेचैन कर देते हैं। हमारा मन उधर इधर बेचैन नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा विचारों को हमको वश में लेना है। हम कैसे वश में लेने का, उसको हम बोलते बोलते हमको प्रार्थना करना है, फिर हमारा मन भटकेगा नहीं है, हमारा मन भटकेगा नहीं। इसके लिए हमको बोलते अवश्य हमको प्रार्थना करना चाहिए, तभी वो दुष्ट हमारा निकट नहीं आएगा। आमीन। इसके लिए हमारे मुंह से क्या निकलना है, आवाज निकालना है। हम मुंह से आवाज निकालेगा, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। आमीन। तीसरी बात, प्रार्थना में करने टाइम नींद आता है। कभी कभी है ना, सुबह उठ के प्रार्थना, चलो अभी प्रार्थना करते हैं, ऐसा बर्तन हमको दुखिया लेते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, नींद आने का समय को हमको क्या करना है, हमको तुरंत घुटना पर खड़ा होना है और चल कर हमको प्रार्थना करना है। आमीन। हम चल कर प्रार्थना करें तो नींद नहीं आएगा। आमीन। वो नींद का आत्मा भाग जाएगा, वो नींद का आत्मा को हमको भगाना ही है, लेकिन हमको प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना करना है। आमीन। प्रार्थना ये हवा के समान है। प्रार्थना क्या है, हवा के समान है। मनुष्य को जीने के लिए हवा का बहुत जरूरत है। ऐसे ही हमारा जीवन में भी प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं रहेगा तो वो हमारा जीवन में जीने का हवा नहीं है। मनुष्य के लिए जीने के लिए हवा चाहिए, ऐसे हमारा जीवन में प्रार्थना का जरूरत बहुत है। हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम विजय कैसे पाएगा। इसके लिए आज मेरा टॉपिक था, प्रार्थना एक विजय का जीवन है। प्रार्थना एक विजय का, हम प्रार्थना करेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर मर के हमारे लिए विजय दिया है, इसके लिए हम विजयवंत है। मालूम है रोमियो 8:30
37 में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। आमीन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, वो जीवन से भी बढ़कर है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आमीन। इसके लिए हमको प्रार्थना करने का टाइम नींद आएगा, हमको खड़ा होकर चलते 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 हमको प्रार्थना करना है। आमीन। इसके लिए पहला थिस्सलुनीय 5:17 में कहा, निरंतर प्रार्थना में लगो रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और दूसरी बात, मत्ती 24:41 का वचन में लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात, लूक 18:1 में लिखा, नित्य प्रार्थना करना और हिवा न छोड़ना, हिवा न छोड़ना चाहिए। इसके लिए हमको नित्य प्रार्थना, हर दिन हमको प्रार्थना करना है। युद्ध क्या बोलते हैं, युद्ध लास्ट एक चैप्टर है ना, युद्ध बोलते हैं ना, युद्ध यहूदा जूड का 1:20 का वचन में लिखा, पवित्र आत्मा में भी प्रार्थना करना है। हमको पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। आमीन। इसके लिए यीशु मसीह ने का वो दिखा, इब्री 5:7, लूक 22:44 का वचन में, यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। क्यों? हमारे लिए किया। उसको अभी वो मरने वाला है, अभी उसको मरने तक, यीशु मसीह ने मरने दम तक उसने प्रार्थना किया और मरने का गया, कलवारी क्रूस गया, वो टाइम में चोर के लिए भी उसने प्रार्थना किया। वो बोला, परमेश्वर मुझे तेरा राज्य में मुझे मेरा हुजूरी ले। तभी यीशु मसीह ने उसके लिए बोला, इसी वक्त में तू स्वर्ग राज्य में मेरे साथ रहेगा। आमीन। हमारा एक एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। समसन ने प्रार्थना किया, दाविद ने प्रार्थना किया, और दाविद ने प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया रो रो कर। कितना देखो, वो परमेश्वर का पुत्र होकर ये हमारे लिए रो रो कर प्रार्थना किया। लेकिन हमारा प्रार्थना आज कैसा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना का गहराई कितना रहना चाहिए। हमको हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। इसके लिए बोलते हैं ना, हम ये धरती पर है, वो हमारा ये जगह आराम का नहीं है, लेकिन हमारा आराम का जगह है स्वर्ग है। आमीन। आज हम ये तत्काल के लिए टेम्पररी के लिए, लेकिन हमारा जगह स्वर्ग में परमानेंट के लिए। आमीन। इसके लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक बातों को खत्म किया है। इसके लिए परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है। कभी कभी कोई प्रार्थना को उत्तर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? परमेश्वर को वो इच्छा नहीं है, इसका वजह से हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। कभी कभी परमेश्वर बोलते हैं, थोड़ा रुक, मैं वो प्रार्थना का उत्तर देगा। कभी देगा, वो परमेश्वर का समय में वो हमको उत्तर देगा। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं रहता है, इसके लिए हमको उत्तर नहीं मिलता। और 10 मिनट है खत्म होने का। इसके लिए हमको वो बोलते हैं, थोड़ा रुक, मैं तुझे उत्तर देगा। मालूम है, यूहन्ना 16:24 का वचन में लिखा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मैं इधर एक उदाहरण बोलती हूँ। एक दंपति था, उसको 3 लड़की लोग हो गया, लड़का नहीं हुआ। लेकिन वो उसका मनुष्य इंसान का इच्छा था, मेरे को एक लड़का होना चाहिए। वो परमेश्वर से जिद कर कर प्रार्थना किया, उपवास किया, हर दिन प्रार्थना उपवास का साथ उसका होता था। फिर परमेश्वर चाहने दो, अभी मैं इसको लड़का देते। फिर परमेश्वर ने उसको एक लड़का दे दिया। उसने क्या किया, उसको पाला गिला पोषण किया, लेकिन वो बड़ा होकर क्या किया, उसने अपना माँ बाप को, बहन लोग को छोड़ कर गया। परमेश्वर ने उसे बातें किया, देख तेरे को लड़का का अभी जरूरत नहीं है, तेरा 3 लड़की तेरे को संभालेगा। वो लेकिन इसने
छोड़ा नहीं, जिद पकड़कर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको लड़का दे दिया। लेकिन वो घर छोड़ के गया, बहुत बहुत उसने बहुत गंदा कार्य किया, माँ बाप को छोड़ा, बहन लोग को छोड़ा। फिर वो आदमी को दुख हो गया, अरे मैंने परमेश्वर से एक ही लड़का को मांगा था, परमेश्वर ने दिया नहीं था, फिर भी मैंने जिद कर मांगा तो वो आ गया। उसको बहुत दुख हो गया, वो चिंता में वो आदमी क्या हो गया, मर गया। लेकिन इसके लिए वचन बोलते हैं ना, इसके लिए मैं वो प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, तुम शुरू से मेरा आनंद में रहना चाहिए, ये दुख में तुम्हारा अंत दुख में नहीं होना चाहिए, तुम शुरुआत में आनंद में, अंत तक तुम्हारा अंत आनंद में रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने उसको लड़का नहीं दिया था। कभी कभी हम भी जिद कर प्रार्थना करते, कभी कभी परमेश्वर देते, कभी कभी परमेश्वर नहीं देते। हर बात के लिए परमेश्वर का इच्छा रहेगा, परमेश्वर हमको प्रार्थना का उत्तर देते। कभी कभी हमको रुकने के लिए इसके लिए बोलते हैं, वो प्रार्थना का उत्तर वो हमको समय पर देता है। आमीन। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलते, भजन संहिता 145 का 18 में लिखा, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारता है, उन सबों को वो निकट रहता है। आमीन। परमेश्वर हमारा निकट रहता है, हम कभी उसको पुकारते हैं तभी वो हमारा निकट रहता है। याकूब का 4:8 में लिखा, तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारा निकट आएगा। आमीन। परमेश्वर हमारा निकट रहता है। परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, वही एक सारे समस्या का हल है। आमीन। वही हमारा हल है। प्रार्थना में हम समय बिताते, वही हल है। वो इतिहास को बदल सकते हैं। संसार नहीं देखा होगा, लेकिन वो कार्य हमारा जीवन से परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला, क्योंकि उसका नाम ही है अद्भुत व्यक्ति करने वाला परक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है। आमीन। यशायाह 9:6 में वो ये वचन लिखा गया है। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। इसके जब हम परमेश्वर को पहला स्थान पर रखते हैं तो सब कुछ अपने आप सही स्थान पर आ जाता है। इसके लिए हमको पहला स्थान परमेश्वर को देना है, तभी वो चीज़ें अपने आप से अपने सही स्थानों पर आ जाते हैं। ये वचन मेरे को व्हाट्सएप में एक मिला था। आमीन। इसके लिए हम क्या, हमारा ये जगह है ना, संसार हमारा आराम का जगह नहीं है, हमारा आराम का जगह है स्वर्ग है। आमीन। विश्वास करो, हम सब लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। आमीन। स्वर्ग जाने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद राजों का धन्यवाद। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज का सभा के लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मुझे तेरा शब्द बोलने के लिए सामर्थ दी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। जो मुझे सामर्थ देते उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ बोल के। सचमुच परमेश्वर, तूने मुझे सामर्थ दिया ये वचन बोलने के लिए परमेश्वर, प्रार्थना के बारे में परमेश्वर। आज हम हर एक लोग हम निर्णय लेगा परमेश्वर। कोई भी वीडियो को देखेगा परमेश्वर, उसका जीवन में तू कार्य कर, ये बातें होना चाहिए। हम हर दिन प्रार्थना करेगा, क्योंकि प्रार्थना में पूरा सामर्थ्य है। प्रार्थना ऐसा है, हमारा जीवन रेगिस्तान का मापत भी रहेगा, लेकिन वो रेगिस्तान को हरा भरा करने वाला हमारा प्रार्थना। एक इंसान को जीवन देने वाला है और रोगी को चंगा करने वाला हमारा प्रार्थना में परमेश्वर। उतना सामर्थ तूने दिया परमेश्वर, हम हर एक सब कार्य को कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर गीता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। ये संसार में आया कोरोना कुछ भी नहीं है परमेश्वर, उसको तेने तेरा पांव के नीचे कुचल कर नाश कर दिया प्रभु परमेश्वर। पूरे परमेश्वर, तेरा हर एक संसार में रहने वाला का हर एक को तूने रक्षा के, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर गीता। धन्यवाद स्वर्गीयता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। शिकोरिया लखांडे रेबे रेबे रे कोरिया लखांडा रबा रबा रबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर।
हर एक दुष्टता का कार्य को तूने नाश कर दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर छोटी छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारा हर एक का छोटी सी प्रार्थना को तू सुनते हैं प्रभु परमेश्वर। वो हमारा प्रार्थना आत्मा और विश्वास का साथ होना चाहिए परमेश्वर। हम आत्मा और विश्वास का साथ परमेश्वर प्रार्थना करते तो हमारा हर एक प्रार्थना को तू सुनते है प्रभु परमेश्वर। हमको तू जागता है प्रभु परमेश्वर गीता, हर वक्त हमारे ऊपर तूने ध्यान रखते परमेश्वर। तेरे आके तेरा बच्चे के ऊपर हमेशा बने रहते, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती परमेश्वर गीता। धन्यवाद है और एक टाइम आज के दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर गीता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, जय ईश्वर स्वर्गीय पिता। मैं सारा आदर मैं तुझको देते परमेश्वर। ये प्रार्थना को जिंदे यीशु मसीह के सामर्थ और प्रबल मिट्टा नाम से मांगते परमेश्वर, सुना और कबूल कर ले। आमीन आमीन।